Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। ये सब बहुत अच्छा आपने बताया भी कि देवता और जो असुर है उसमें क्या डिफरेंस है। माता जी, मैं भी एक प्रभु जी का क्लास सुन रही थी, वो इस ग्रेस रुक्मणी कृष्णा प्रभु जी। तो वो प्रभु जी, मैं थोड़ा सा पॉइंट उसमें ऐड करती हूँ माता जी, जो प्रभु जी बता रहे थे। तो जैसे जब प्रभुपाद पाश्चात्य देश में थे, तो प्रभुपाद ने एक दिन पहले ही सन्यास दीक्षा दिया था। तो वो प्रभु को वो पूछ रहे थे प्रभुपाद कि ये लेडीज कैसी लग रही है। तो वो प्रभु जी बोल रहे कि अभी मुझे कल ही दीक्षा दी है सन्यास, और आज मुझसे प्रभुपाद पूछ रहे कि ये मतलब जो लेडीज है वो कैसी लग रही है। अगर एक दिन पहले पूछते तो मैं कुछ बता पाता था, और अभी अभी दिया है तो मतलब फिर वहां पे प्रभुपाद एक क्लास दे रहे थे, तो उसमें सब वहां पे ओल्ड एज भी थे। तो सब प्रभुपाद ने पूछते हैं कि मतलब सेक्स लाइफ किसको किसको मतलब पसंद है, कौन उसको एंजॉय करता है। तो किसी ने मतलब हाथ मतलब उतना ऊपर नहीं किया, बट एक बहुत बूढ़ा आदमी था वो वहां का, तो उसने हाथ ऊपर किया और बोलता है कि मैं एंजॉय करता हूँ। तो वो बोलते हैं कि भगवान ऐसा बोलते हैं कि जो सेक्स लाइफ एंजॉय करता है वो डॉग के बराबर होता है। तो ये एक प्रभुपाद का पॉइंट मुझे यहाँ पे ऐड करना था। और अ, ये भी मतलब एक ये था कि जब ब्रह्मा जी थे, जब जैसे हमने पहले पढ़ा था, जब ब्रह्मा जी को अपने पुत्री का संग करने का मतलब मन जब हुआ था, जब उनका मन हुआ था, तो वो भगवान के पास गए। तो भगवान को पूछ रहे कि अभी मैंने, मेरी ही पुत्री है और मेरा इतना मतलब दिमाग में ऐसा आ गया है कि मुझे उनका संग करना है। तो प्रभुपाद जी अपने पॉपट में लिखते हैं कि उस दिन ब्रह्मा जी ने भागवतम नहीं सुना था। तो मतलब जिस दिन हम भागवतम नहीं सुनेंगे, तो एवरी डे मॉर्निंग हमको भागवतम सुनना, और सुनना नहीं है उसको, सिर्फ अपने अंदर पूरा उतारना है। जैसे गंगा जी में हम जाके स्नान करते हैं, और अगर हम एक बॉटल लेके उसमें मल मूत्र डाल के और उसको एकदम लॉक कर देंगे, मतलब एकदम सील पैक कर देंगे, और उसको गंगा जी में डुबा देंगे, तो वो पवित्र कैसे होगा। तो जैसे हम जाके उसमें स्नान लेते हैं, गंगा जी है वो तो पवित्र करेगी हमको, बट हमको ये भागवतम है वो अपने अंदर एकदम उतारना है। तभी हम जाके इन सब जो ये है, जो हम किसी से भाग नहीं सकते, बट जब हम भक्तों का संग करेंगे और एवरीडे भागवतम उसको अंदर अपने उतारेंगे, सिर्फ ऊपर से पढ़ना नहीं है। अगर हमारा कुछ हमको बोला गया है कि सिर्फ ऊपर से पढ़ के आओ, पढ़ना नहीं, उसको अच्छे से समझना है। जब तक हम उसको उतारेंगे नहीं अपने अंदर, तो ये सब जो हमारे मतलब जो मटेरियल लाइफ में चल रहा है वो तो चलता रहेगा। तो बट हम पढ़ेंगे तो हमको कंट्रोल रहेगा, हम जाएंगे नहीं उस लाइन में, मतलब अट्रैक्शन नहीं होगा। तो और जैसे कि आप भी मतलब माता जी बता रहे थे कि कैसे संध्या काल में वो जो असुर होते हैं वो मतलब स्त्री को देखते हैं। तो प्रभुपाद ने मतलब पोपट में लिखा था कि जब वो संध्या काल में जो ब्रह्मा जी अपना बॉडी जब जैसे त्यागते हैं ना अपनी इच्छा को, तो वो जो संध्या काल होता है वो मतलब अगर स्त्री नहीं भी रहेगी ना, तो असुर को एकदम सुंदर स्त्री दिखाई देती है। मतलब उनका मन इतना ज्यादा उसमें अट्रैक्शन हो जाता है कि अगर कोई स्त्री नहीं भी दिख रही है तो भी उनको मतलब उनके साथ संग करने का कि ये कितनी सुंदर स्त्री है। तो ये पूरा एक मतलब ऐसा कंक्लूजन था कि हमको भागवतम एवरी डे सुनना है, सुन के एकदम अंदर उसको अच्छे से लेना है, तभी हम ये सब जो अट्रैक्शन है वो सब मतलब उसको अवॉइड कर सकते, उससे मतलब बच सकते। हरे कृष्णा माता दी, धन्यवाद, प्रणाम। बस इतना ही ऐड करना था। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, बात अच्छी। हरे कृष्णा माता दी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, आपका क्लास बहुत सुंदर था माता जी, आप इतना अच्छी तरह से बताए।
हमें ये श्लोक पढ़ने से हमें ये समझ में आता है कि भगवान का शरण में जो जाता है भगवान का शरण में जो जाता है वो उसका उनका भक्ति बढ़ता है और वो जीवन में दे सकता है। लेकिन जो असुर होते हैं जिसमें आसुरिक गुण रहता है, जो भगवान का शरण में तो उनसे दूर हो जाते हैं और बहुत सारा मुश्किल में पड़ना पड़ता है। उनका मन अविद्या उनको घेर लेते हैं। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि भगवान का शरण वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा हमें भगवान का शरण में जाना चाहिए। और जैसे कि बहुत सुंदर बताया आपको नवमी तिथि के बारे में, फिर अधिक मास के बारे में बताए कि भगवान के पास में गए और उनका भगवान उनके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। सभी को इनको मतलब इस स्थिति में भगवान राम ने जन्म लिया, तो बहुत ये इम्पोर्टेंट हुआ भक्त के लिए। और फिर अपने जो बताए माता जी वो भजे गोविंदम भजे गोविंदम भजे गोविंदम मूढ़मति। तो हमें सब मूढ़मति अभी तक भी है। हम चेष्टा कर रहा है कि हम प्रयास कर रहा है कि भगवान की भक्ति कर सके, लेकिन ये जो मूढ़मति है ये भगवान होने से ये थोड़ा धीरे धीरे जा सकता है। और कर्म हमें छोड़ना नहीं चाहिए, कर्म हमें हमेशा करना चाहिए और भगवान को सेंटर रखते हुए हमें सब कुछ करना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। और जब मैं ये इनका देह त्यागने का जब ये पढ़ रहा था तो डू यू रिमेम्बर एक बार और उन्होंने ब्रह्मा जी ने देह त्यागा था। हमने रिसेंटली पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रह्मा जी ने एक और बार देह त्यागा था। उन्होंने रिसेंटली पढ़ा था, किसी को याद है? रागिनी ने हिंट भी दिया था। ये जब उनकी पुत्री वाक के साथ उनका संग करने का इच्छा होता है तब वो देह त्यागते हैं। वो बोलते रहिए मैंने क्या कर दिया। उनके जो पुत्र हैं सारे प्रजापति आके उनको दुत्कारते हैं, बोले कैसा मतलब कैसे व्यक्ति हो तुम, और तुम ये मतलब ऐसे कैसे, मतलब तुम सोच भी कैसे सकते हो। और ऐसा जब उनको जब बोलते हैं सारे पुत्र, तब आई थिंक 12वें अध्याय में है ये। और वहां पे वो फिर हमने देखा था कि वो शरीर को त्यागा था। और मुझे याद है ये वाला जो सेशन है शायद विश्वम्भर प्रभु जी ने लिया था, और तभी उन्होंने यहाँ का 20वां जो अध्याय है उसका रेफरेंस दिया था। और उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि शरीर त्यागना, मतलब वहां पे भी देखा था मैं, जब शरीर त्यागा था तो शरीर जब त्यागा था तो उससे क्या बना था, किसी को याद है? प्रभु ये 12वें चैप्टर वाला, जब अभी जो उनकी 12वें चैप्टर वाला संध्या का उत्पन्न हुआ था प्रभु। ये जब जो असुर नहीं, संध्या तो अभी बनी है, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें संध्या बनी है। लेकिन जो 12वें अध्याय में जब अपना पुत्री का संग किया, उससे जब देह त्यागा था तब फॉग बना था उनका शरीर। जो सारा जो फॉग देखते हैं हम लोग, तो ये सब हम लोग को याद रखना चाहिए। और इसके लिए मैं बोलता हूँ हमको भागवतम पढ़ना नहीं है, हमको स्टडी करना है बहुत अच्छे से। और ये स्टडी हम लोग जब याद रखेंगे हम लोगों, तो हम लोग आगे भी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे रागिनी ने बहुत अच्छे से पहले सारे पॉइंट्स है, उसका स्टडी बहुत अच्छा है तो वो कनेक्ट करती है। तो वैसे ही हम लोग सबको अच्छे से स्टडी करना है और याद करना है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो आध्यात्मिक जो ज्ञान है यही हमको, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि दूसरे अध्याय में नेहा विकर्मणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य। तो धर्म हमको बचाएगा। अभी हम लोग को 2 महीने 4 महीने पहले
अगले का याद नहीं रहता है तो हमको अगले जन्म में कैसे याद रहेगा हम लोगों को। तो इतना माइंड में फिट करना है इसको, दबा दबा के हम लोग ठूस ठूस के कोई चीज भरते हैं, हम लोग को अच्छी लगती है तो कैसे ठूस ठूस के भरते हैं, वैसे ये भागवतम का रस है, ठूस ठूस के अपने अंदर भरना है और इसको कनेक्ट करते रहना है। 4 अध्याय हुआ, 6 अध्याय हुआ, अरे यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, और फिर बाद में वैसा जब करेंगे तो फिर वो हमारा चेतना में चला जाएगा और फिर वो कोई भी जन्म लो, आप कहीं पे भी रहो। जैसे भरत महाराज जो थे उन्होंने किसका जन्म लिया था? हिरण का जन्म लिया था, लेकिन वहां पे भी इतने साधु वो थे कि मतलब उनको याद है कि अरे मैं तो भक्ति करने निकला था लेकिन वो हिरण के चक्कर में मैं खुद हिरण बन गया, तो बोले अब मेरे को नहीं फंसना है। तो वो चेतना में घुसाना है हम लोगों को, तो बहुत अच्छे से स्टडी करना है। तो वहां पे भी देखा था वो फॉग बना था वो, और हमने फिर अब देखा है कि अब जो वापिस देह त्यागा है तो वहां पे फिर से अब इसने संध्या का रूप ले लिया है। और हम लोग जैसे आगे जाएंगे तो और भी देखेंगे ऐसा ऐसा कुछ उत्पत्ति करते हैं और फिर वो देह त्यागते हैं। ये आगे के चैप्टर में आएगा, हम लोग देखेंगे आगे के श्लोकों में, आगे के चैप्टरों में। तो ये सब हम लोग को याद रखना है। और पॉइंट ये जो कह रहा था कि जैसे विश्वम्भर प्रभु जी ने जो क्लास दिया था उस वाले में 12वें अध्याय वाली क्लास में, तब उन्होंने 20वें अध्याय का रेफरेंस किया था। बोला था कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जी ये कहते हैं देह त्यागा मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया। वहां पे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज अपना कमेंट्री में लिखते हैं कि अपना जो मन है वो भी एक शरीर है, तो उस मेंटेलिटी को, उस माइंड को उन्हें त्याग दिया था। तो मतलब मन को त्यागना भी मतलब वो उसी के बराबर है। तो वहां पे वो कमेंट्री बहुत अच्छा लिखते हैं। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं तो जैसा उन्होंने अपना देह त्याग दिया, और देह त्यागते ही ये जो थी संध्या, ये संध्या जो है हम लोग उसमें से निकली थी। अब खाली इसमें एक मेरा जो एक पर्सनल मेरे स्टडी के लिए जो था, मैं आप लोगों से भी शेयर करता हूँ, आप लोगों को भी कुछ पता चलता जरूर बताइए। संध्या जो है उनके मतलब जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका जो वृत्ति था थोड़ा सा, उनका मन ठीक नहीं था वो, एंड दैट्स व्हाई जब उन्होंने जब क्रिएट किया तो ये सारे जो जैसे असुर लोग थे ये निकले थे, और इसलिए उनको देह त्यागना पड़ा, और उस देह त्याग से ये संध्या बने। तो अब संध्या का समय जो है हम लोग तो जानते हैं वैसे भी कि ये असुरी लोगों का समय है, तभी सारे जो शिव जी के भूतगण पिशाचगण ज्यादा घूमते हैं, शिव जी का घूमने का समय है ये अपने भूत पिशाचों के साथ। लेकिन हम लोग उस समय हम लोग का संध्या आरती करते हैं, गायत्री करते हैं, तो उससे क्या कनेक्शन है? इफ समबडी कैन फाइंड इट विल बी नाइस। और या हम लोग कोई हमारा सीनियर आएंगे तो हम उनसे ये प्रश्न हम लोग से पूछ सकते हैं। तो थैंक यू रागिनी, बहुत अच्छा पॉइंट तुमने जो जोड़ा, मेरे को तो बहुत हंसी आया था। प्रभुपाद ने उनको संन्यास दीक्षा दिया और दूसरे दिन पूछ रहे लड़की कैसी है। तो इट्स रियली, प्रभुपाद जी बहुत ही ह्यूमरस थे, प्रभुपाद जी बहुत मजाकिया थे। तो मे बी ही वांटेड टू एम्फसाइज कि तुम्हारा नजरिया बदलना चाहिए, कि अब जो है तुमको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ, जैसे शंकराचार्य जी बोल रहे हैं सिर्फ मांस और खून है, मांस का टुकड़ा है, तो समझना चाहिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट हम लोग को समझना है ऐसे, इसलिए सही में हम लोग को वैसे एक्सरे वाली आंखें चाहिए। और ये शास्त्र हम लोग जब पढ़ेंगे अच्छे से तो ही एक्सरे वाली आंखें आएंगे। तो कोई भी जब सुंदर स्त्री, ऐसा नहीं है खाली पुरुषों के लिए, इवन इट इज फॉर इवन फॉर लेडीज, मतलब जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है स्त्री का पुरुषों के प्रति, पुरुषों का स्त्री के प्रति, ये नहीं होना चाहिए। ये शुड बी फ्रॉम ग्लासेस, शास्त्र के चक्षु से जो है समझना चाहिए कि ये तो सिर्फ जो है एक माया है, बस मांस का टुकड़ा है। हम लोग कुछ दिन के लिए आए हैं, तो या तो हम लोग माया में पड़े या तो भक्ति करें। अब हमारे ऊपर हम लोग क्या करना है, तो वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। तो हम लोगों को प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग बहुत इस शरण में आए, उनका बहुत बहुत कृपा है। और कल ही में एक छोटा सा एक वीडियो है, जो अपने कुछ डिवोटीज बना रहे हैं, यदि प्रभुपाद ना होते तो रियली उसमें मतलब इतना ऐसा दिखा है, प्रभुपाद जी नहीं होते तो क्या होता। आई विल शेयर दैट वीडियो। मतलब
मुझे तो एकदम ऐसा रोना जैसा आ गया था रियली कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो हमारा जीवन कितना बदतर होता था। हलीश। और मैं खुद अपना जीवन याद करूं बिफोर ज्वाइनिंग इस्कॉन 25-30 साल पहले, तो इट वाज रियली हॉरिबल। आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि हम ये सब कैसे कर सकते थे। तो प्रभुपाद जी का कृपा हम लोग को याद रखना है और इसको सीरियसली पकड़ना है। ऐसे नहीं बस टाइम पास के लिए आए, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, आए चल गए, आया राम गया राम नहीं चाहिए। वी हैव टू रियली गेट सीरियस, कैच होल्ड ऑफ श्रील प्रभुपाद। जब तो अच्छे से पकड़ना है, साधना को अच्छे से पकड़ना। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मैं हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने अब तक 3 शरीर त्यागे। जो पहला सेकंड स्कंद में उनकी पुत्री के प्रति आकृष्ट हुए तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया, उससे फॉग बना। फिर दूसरा, वो जब राक्षस और यक्ष को इसी अध्याय में 18वें श्लोक में आता है, मैंने अभी कहा था राक्षस और यक्ष को उत्पत्ति की, तब रजोगुण में थे और फिर भगवान उन्हें खाने के लिए जब भागे राक्षस और यक्ष, तब उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण के लिए और भगवान ने कहा कि आप अपना शरीर त्याग दो। तब भी उन्होंने शरीर त्यागा, उससे रात्रि की उत्पत्ति हुई। और तीसरी बार अब जब उन्होंने शरीर त्यागा, जब असुर है जो उनके साथ संग करने के लिए भागे, तब उन्होंने तीसरी बार शरीर त्यागा, उससे संध्या काल की उत्पत्ति। और उसके बाद भी अभी जो है ब्रह्मा जी अपना हर एक से उत्पत्ति करेंगे और वो शरीर त्यागते जाएंगे। ये सब वर्णन आ जाएगा आगे आगे। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई कमेंट नहीं है तो यहाँ पर हम रुकते हैं और नरसिम्हा आरती लेते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।